संसार में बहुत लोग भक्ति करते हैं, लेकिन केवल बाहर से पूजा पाठ कर लेना, शास्त्रों का अध्ययन कर लेना, कुछ गा लेना, कर्मकांड कर लेना, यहाँ तक भक्ति को सीमित कर दिया है। लेकिन गोस्वामी जी रामचरितमानस के माध्यम से कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। आपने पिछले सत्संग में सुना होगा, सत्संग की महिमा को बताया गया कि सत्य का जब संग हो जाता है, ईश्वर का जब संग हो जाता है तो ये सत्संग होता है। और जब ईश्वर का संग हो जाता है, आप अंतर्घट में ईश्वर को देख लेते हैं तो आप भक्त बन जाते हैं। और ये भक्ति आपको स्वतंत्र करती है और सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है, खजाना है, एक ऐसा अनंत खजाना जिसमें सुख भरे पड़े हैं। लेकिन बाहर आज संसार को भक्ति करते हुए देखते हैं तो इंसान रोता भी रहता है, परेशान भी रहता है और एक तरफ भक्ति भी करते हुए नजर आता है। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। आपके घट में भक्ति आ गई है, आप भक्त बन गए हैं, ये जानने के लिए गोस्वामी जी की इस चौपाई को हम समझते हैं। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम की जो भक्ति है वो समस्त चिंताओं का हरण करने वाली सुंदर मणि है। बसई गरुड़ जाके उर अंतर, और हे गरुड़ जी, काकभुसुंडी जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को, कहते हैं गरुड़ जी, उसका जो निवास है वो हमारे उर अर्थात हमारे हृदय में ही है, बाहर नहीं है। और हृदय के अंदर भक्ति आ गई है, इसकी पहचान क्या है? परम प्रकाश रूप दिन राति, वहाँ पे परम प्रकाश होने लगता है, दिन रात होने लगता है, निरंतर होने लगता है। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, और इसके लिए, ये प्रकाश करने के लिए ना दिया चाहिए, ना घी चाहिए, ना बाती चाहिए, इसके बिना ही ये परम प्रकाश होने लगता है। दरअसल होता ये है कि जिस वक्त गुरु की शरण में हम जाते हैं, पूर्ण सतगुरु की शरण में जाते हैं, हमारा दिव्य नेत्र खुलता है और हम भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और भीतर जो आत्मा, अविनाशी आत्मा जो ईश्वर का ही अंश है, वो प्रकाश स्वरूप है और उसका दर्शन होने लगता है। और वो निरंतर जब घट के भीतर है तो निरंतर प्रकाश होगा ही। आज हम उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि देखने वाली आंख हमारे पास नहीं है। इसलिए यदि हम भक्त बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम उस आंख को प्राप्त करें जिस आंख के द्वारा अंतर्निहित चेतना को, आत्मा को, परमात्मा को देखा जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।